तेरा बाप आया। तो और भाई लोग क्या हाल चलेगा गाइस। तो आज चुका नया वीडियो से वापस। एंड आज गाइस मैं आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के जो मल्टीप्लेयर ऑप्शन है उसका जो मतलब अलग अलग जो मोड्स है गेम प्ले का, तो उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स के साथ इंडिविजुअली बताऊंगा। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आप लोग बस देखिए। एंड जो रूल्स है मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, आप लोग को पूरा जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा विक्ट्री के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जब आप मल्टीप्लेयर ऑप्शन को खोलते हो एंड जो उनका मोड का सेक्शन है उसको जब खोलते हो आप, तो वहाँ पर तीन तीन मोड्स रहते हैं, मतलब तीन तीन पार्ट्स रहते हैं, कोर, फीचर्ड एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मोड में आपका क्या होता है, आपको दो टाइप का प्रैक्टिस के मतलब मोड्स मिल जाते हैं वहाँ पर। एक एआई के साथ आपको प्रैक्टिस करने के मिल जाता है एंड खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में। ठीक है, तो वो तो हो गया प्रैक्टिस मोड में। तो अब बात कर लेते हैं कोड में, ये जो सबसे पहला जो पार्ट है। तो कोड में गाइस आपको 8 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाता है खेलने के लिए, जिसमें से पहला है फ्रंटलाइन मोड एंड गाइस डेथ मैच, जो एक टीम डेथ मैच है। तो दोनों जो है सेम है, तो इसलिए मैं आपको एक साथ दोनों को बता दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग पबजी में खेला है कि जो आप लोग टीम डेथ मैच खेले हो, तो उसमें जैसे लोड आउट सेलेक्ट करके आप लोग कोई भी गन चूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों में भी पूरा सेम ही है, आपको यहाँ पर 10v10 का मैचेस मिलेंगे एंड कोई भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है इन दोनों में, बस इनका नाम में थोड़ा फ़र्क है। एंड बाकी जो गेम प्ले इनका मैप वगैरह वो तो रैंडमली आएंगे एंड गेम प्ले पूरा सेम है। तो ये तो हो गया दो मैप पहले का। गाइज अब बात कर लेते हैं तीसरा मैप के बारे में, जिसका नाम है डोमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ये भी जैसे नाम से आपको पता चल जा रहा है कि आप लोग पबजी में से खेले ही होगे, जो लोग पबजी खेले हो, तो कि डोमिनेशन में आपको 3 को स्टेज दे देगा, उसको आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। बट पबजी में क्या होता था कि एक को कब्ज़ा करने के बाद 100% तो दूसरा दे देता, अगर दूसरा में कब्ज़ा कर लिया तो तीसरा। बट यहाँ पर वो नहीं होता है, तो तीनों जो आपको बेस हो वो एक साथ ही यहाँ पर मिल जाएगा आपको एंड जो है तीनों में इक्वली आपको कब्ज़ा करना पड़ेगा। एक ब्लू कलर का मार्कर होता है, तो वो आपका जो एल जो लिखा रहता है बेस के ऊपर, तो उसको अगर कवर कर लेगा ब्लू कलर का ब्लू टीम में हो, ठीक है, मतलब रेड तो अपोनेंट ही होता है हमेशा, तो ब्लू तो आउट ही होता है टीममेट का। ठीक है, तो वो जो अगर कवर कर लेता है तो मतलब वो बेस आपका कब्ज़ा हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको 3 को जो बेस है उसको कब्ज़ा करना पड़ेगा एंड पहले आपको 50% कंप्लीट करना पड़ता है एंड सेकंड राउंड में आपको जो है 100% कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो है टीम वर्क बहुत ही काम आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ये वाला मोड में टीम वर्क आपका। ठीक है, कोऑर्डिनेशन टीममेट का। तो ये भी बहुत ईजी मोड है, आप ये भी खेल सकते हो, इससे भी आप मज़े ले सकते हो खेल कर। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने चौथे मैप के बारे में, जिसका नाम है किल कंफर्म्ड। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल्स बेसिक रूल्स जो है कि आपके टीम में जितना भी मेंबर्स हैं उनके पास एक डॉग टैग रहेगा एंड एनिमी के पास भी डॉग टैग्स रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमी को मार के उनका जो डॉग टैग उनसे छीनना पड़ेगा एंड जब आप एनिमी को मारते हो तो उनसे उनका डॉग टैग जो है गिर जाता है नीचे, तो उसको आपको कलेक्ट करना पड़ता है एंड इससे आपका जो है स्कोर बढ़ता है। ठीक है गाइस, एंड आप भी जब मरोगे तो आपका भी है डॉग टैग गिर जाएगा एंड उसको भी एनिमी का कलेक्ट किया तो उसका भी जो है स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका कोई टीममेट इसमें अगर मर जाता है तो उसका जो डॉग टैग गिर जाता है तो आप भी उसको कलेक्ट कर सकते हो, मतलब होल्ड करके रखने के लिए अपना जो है स्कोर। ठीक है, लो नहीं होता है तो इससे। तो गाइज़ बेसिकली यही मतलब बेसिक रूल है इस मैच का एंड गाइज़ बहुत ही मज़ेदार, ये भी बहुत ही मज़ेदार मैच है एंड इसको भी आप खेल के मज़े ले सकते हो। तो इस मोड में बस इतना ही है रूल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मोड की तरफ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने 5वें मोड के बारे में, जिसका नाम है सर्च एंड डिस्ट्रॉय। एंड इस मोड का बेसिक रूल ये है कि आप मतलब कोई दो में से कोई एक टीम को एक बॉम्ब मिल जाता है एंड उसको प्लान करना पड़ता है, एंड ओपोनेंट टीम भी उसको जो है डिफेंड करेगा प्लान करने से। एंड गाइस आपको अगर बॉम्ब प्लान हो गया एंड बॉम्ब फट गया तो जिस टीम ने उसको प्लान किया तो वो टीम जो है जीत जाता है। ठीक है,
तो ये भी बहुत कम्पिटिटिव मोड है एंड मुझे तो बहुत ही पसंद है ये वाला मोड खेलना, ठीक है गाइस। तो अगर सोचो आपके पास ये मोड मतलब बॉम्ब जो है आपके पास रहता है एंड आपको प्लांट करना है बॉम्ब ए एंड बी, दोनों में से कोई एक में आप उसको प्लांट कर सकते हो। तो इसमें आपको एनिमी डिफेंड करेगा तो उसको आपको हरा के उसको प्लांट करना पड़ता है एंड वो बॉम्ब अगर फट गया तो आप जीत जाओगे, ठीक है गाइस। तो उस बॉम्ब को एनिमी डिफ्यूज़ भी करने आएंगे बट उनको आपको मार के उस बॉम्ब को डिफेंड करना पड़ता है, ठीक है। एंड सोचो एनिमी के पास बॉम्ब है तो उनको भी प्लान करना पड़ता है, सेम रूल्स आपको भी डिफेंड करना पड़ता है, तो सेम है वाइस वर्सा, सोच लो। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव इसमें मिलता है। एंड गाइस सोचो अगर आपने बॉम्ब प्लांट नहीं किया तब भी आप लोग जीत सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप लोग एनिमी का जो पूरा स्क्वाड क्लियर कर देते हो तो उसमें आप लोग जीत सकते हो ये मैच, ठीक है गाइस। तो अगर आपने प्लांट कर दिया एंड फिर भी आप लोगों ने एनिमी का स्क्वाड को क्लियर कर दिया बट बॉम्ब नहीं फटा तो आपको जो है बॉम्ब फटने का वेट करना पड़ता है एंड जब बॉम्ब फट जाता है तो आपको विनर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने छठा मोड के बारे में जिसका नाम है हार्ड पॉइंट। एंड गाइस इस मोड का बेसिक रूल ये है कि इसमें आपको एक बेस मिल जाता है एंड पूरे टीम के साथ आपको वो बेस जो है कब्ज़ा करके उसको डिफेंड करना पड़ता है। अगर वो एनिमी कब्ज़ा कर लिया तो उसको आपको कब्ज़ा करना पड़ता है एंड अगर आपके पास पहले से ही है वो बेस तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ता है एनिमी से एंड उसको आपको तब तक डिफेंड करके रखना पड़ता है जब तक आपका जो स्कोर बार पूरा उतना तक नहीं चल जाता, मतलब फुल नहीं हो जाता जितना आपको वहाँ पर स्कोर दिखता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो आपको वहाँ पर आपका स्कोर दिखने लगेगा एंड वहाँ पर आपको वहाँ से आपको जब पता चलेगा कि कब तक उस बेस को होल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है। गाइस ये जो बेस चेंज होने वाला है बीच बीच में, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है एंड वहाँ पर पहले पहुँचना पड़ता है एनिमी से ताकि वो लोग मैच को जीत ना जाए उस बेस को कब्जा करके। एंड बहुत ही फाइटिंग होगा इसमें एंड आपका टीम कोऑर्डिनेशन इसमें भी बहुत ही काम आएगा। तो बहुत ही इजी मोड है ये भी आप लोग खेल के मज़े ले सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने सातवें मोड के बारे में जिसका नाम है गन फाइट। एंड गाइस इसका बेसिक रूल ये है कि आप एंड आपके टीममेट रहेंगे एक मतलब एक टीम में एंड ओपोनेंट में भी दो ही टीम्स रहेंगे, मतलब दो ही प्लेयर्स रहेंगे। तो आपको उनको जो है पूरा क्लियर करना पड़ेगा, उनको पूरा मारना पड़ेगा तभी आप लोग जो जीत सकते हो। एंड इसमें गाइस आपको 5 या 6 राउंड मिल जाता है तो उसमें आपको सब में आपको जीतना पड़ता है या फिर किसी में अगर हार जाते हो तो दूसरे में आप टेक ओवर कर सकते हो उनको। तो ये भी बहुत ही कम्पिटिटिव मोड है एंड इसको भी आप खेल के मज़े ले सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग मर जाते हो मतलब पहले मतलब एक राउंड में तो आप लोग जो है अगले राउंड में रिवाइव होंगे फिर अगली बार, क्योंकि सेम राउंड में आप रिवाइव नहीं हो सकते एंड अगर एक बार मर गया तो मर गया बस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कोर पार्ट का लास्ट मोड के बारे में। तो इसका नाम है फ्री फॉर ऑल एंड गाइस ये बस सिंपल एक गन फाइट का गेम है जिसमें अगर आप लोग अपना टीम के साथ भी स्टार्ट करते हो तो वो आपका ओपोनेंट बन जाते हैं और सबको आपको जो है मारना पड़ता है आपको हाई स्कोर करने के लिए। एंड अगर आप लोग पहले हाई स्कोर कर लेते हो तो आप ही विनर होते हो। एंड यहाँ पर 3 विनर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एंड बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम्पिटिटिव है, ये भी आप लोग खेल के मज़े ले सकते हो। तो वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्ड पार्ट के बारे में जिसमें कि आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं। एंड सबसे पहले आता है हेड क्वार्टर्स एंड उसके बाद आता है आपका टर्मिनल 24/7 एंड उसके बाद आता है आपका स्मॉल मैप स्लेयर एंड लास्ट वाला आपका सेकेंडरी स्कूल। तो वही सबसे पहले मैं आप लोगों को हेड क्वार्टर्स के बारे में बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कोर वाले पार्ट में कि एक मोड था हार्ड पॉइंट नाम का, तो सेम वैसा ही है ये वाला मोड में। तो आप लोग इसको भी खेल के जो मज़ा ले सकते हो एंड बहुत ही इजी है ये वाला मोड भी, ठीक है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले मोड की जो है टर्मिनल 24/7। एंड गाइज़ इसमें क्या होता है आपको रैंडमली जो है मोड्स दे देते हैं, तो वो कोड या फिर फीचर्ड जो भी होता है तो आपको रैंडमली मोड्स मिल जाते हैं एंड उसको आपको खेलना पड़ता है। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं तो इसको भी आप खेल के मजा ले सकते हो, ठीक है। तो इस अगले मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है आपका स्मॉल मैप स्लेयर। तो इसमें क्या होता है आपको एक छोटा सा मैप मिल जाता है, बहुत ही छोटा सा मैप है। उसमें आपका 10 प्लेयर्स आपके टीम में रहते हैं एंड आपको मिला के एंड 10 प्लेयर्स ओपोनेंट में रहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है एंड बहुत ही हार्ड होता है ये वाला मोड खेलने में क्योंकि बहुत थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली यहाँ पर रहेंगे क्योंकि
नॉर्मल मैचेस में थर्ड पार्टी रहते तो यहाँ पर तो 20 प्लेयर्स रहते, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली रहेंगे थर्ड पार्टीज़। तो गाइस यहाँ पर आपको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा कि कहाँ से बंदे आ रहे, तो ये भी बहुत ही डिफ़िकल्टी होगा खेलने में। तो यहाँ पर भी आप खेल सकते हो, बहुत ही मज़ेदार मैप है ये भी। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल मैप की, जिसका नाम है सेकेंडरी स्कूल। एंड गाइस ये वाला मैप भी सेम फ्री फॉर ऑल जैसा था कोड में, तो बिल्कुल वैसा ही सेम मैप है पूरा, बट यहाँ पर आपको गन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको कुछ टाइम में आपको पिस्तौल मिल जाते हैं, जिससे 1 शॉट 1 किल जिसका नाम है। तो उसको आप अगर 1 शॉट करते हो तो आपको ईजिली किल मिल जाता है, 1 किल, ठीक है। तो एंड गाइस एक बार कुछ बार आपको जो है चाकू मिल जाता है, नाइफ, एंड जो स्टिक्स एंड स्टॉक जिसका नाम है, तो उसमें आपको एक मोलोटॉप भी रहते हैं, एंड जो एक एक्स रहते हैं जिसको आप फेंक सकते हो, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें रहते हैं जिसको आप करके मतलब पूरा जो एरिया को डैमेज कर सकते हो, जितना भी एरिया में बंदे हो तो सब मर जाए कीवर्ड में। तो उसको मतलब वो क्या, मतलब मुझे अभी तक नाम ही नहीं पता, क्या सॉकर कुछ कहते हैं उनको, ठीक है। तो गाइस इसमें जो आपको नाइफ से किल करना पड़ता है, एक नाइफ अगर इसको दे के बंदे को हिट करता है तो 1 किल आपको मिल जाता है इजीली, बहुत ही। तो ये भी मतलब सेकेंडरी स्कूल बहुत ही मतलब मज़ेदार गेम है, आप खेल सकते हो। एंड ये भी गाइस अगर आप अपने टीम के साथ स्टार्ट करते हो तो आपका टीममेट ही आपका जो ओपोनेंट बन के आता है लॉबी में, ठीक है गाइस। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मतलब आपको लगता है कि किसी और को भी हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो से, इसको देख के कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको मेरा वीडियो को शेयर कर देना। एंड कमेंट कर देना कि कोई और गेम प्ले का वीडियो चाहिए आपको। मैं सोच रहा हूँ कि अमंग अस ये खेल के भी मेरे वीडियो अपलोड करूँ। एंड पबजी का तो मैं अभी नहीं मतलब डालूँगा, अपलोड नहीं करूँगा जब तक ये प्ले स्टोर में अनबैन नहीं हो जाता है। तो अभी पबजी खेला जा सकता है, बट मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज प्ले स्टोर में बैन है पबजी, तो पूरा जो है इसको अनबैन भी नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो पबजी मत करना कमेंट, बट उसको छोड़ के कोई और अगर गेम होगा अगर आपके स्कोप में, तो उसको आप कहना, तो मैं ज़रूर उसको गेम पे ट्राई करूँगा, मैं जितना हो सके मैं अपने चैनल पे डालने का, ठीक है गाइस। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर में रहिए, मास्क पहनिए, सेफ रहिए बस। चलो टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं अपने